पितृपक्ष के बारे में मान्यता है कि यमराज भी इन दिनों पितरों की आत्मा को मुक्त कर देते हैं ताकि 16 दिनों तक वो अपने परिवार के बीच रहकर अन्न और जल ग्रहण कर संतुष्ट हो सके। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। पुराणों के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना आत्मा की मोक्ष प्राप्ति का सहज और सरल मार्ग है। पिंडदान देश के कई स्थानों पर किया जाता है, लेकिन बिहार के गया में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गया धाम में पिंडदान करने से 108 कुल और 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान राम और माता सीता ने राजा दशरथ का पिंडदान किया था। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर इस स्थान पर पिंडदान किया जाए तो पितरों को स्वर्ग मिलता है। स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु यहाँ पितृ देवता के रूप में मौजूद है, इसीलिए इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। गया तीर्थ को पिंडदान के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, यही जानेंगे आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल जर्नी हिंदी पर। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, उस समय असुर कुल में गया नाम के एक असुर की रचना हुई। उसने असुर स्त्री की कोख से जन्म नहीं लिया था, इसीलिए उसमें असुरों वाली प्रवृत्ति नहीं थी। वो बचपन से ही भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। ऐसे में उसने सोचा कि यदि वो कोई बड़ा काम नहीं करेगा तो उसे अपने कुल में सम्मान नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो कोलाहल पर्वत पर जाकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगा। बहुत दिनों तक सांस रोककर खड़ा रहा। गयासुर की तपस्या से देवराजेंद्र और बाकी के देवता घबरा गए। देवराजेंद्र और बाकी के देवगण को ये डर था कि कहीं गयासुर भगवान विष्णु को प्रसन्न करके ऐसा वरदान न मांग ले जो हम सबके लिए मुसीबत बन जाए। इसीलिए सभी देवगण मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराजेंद्र, हमें इसके लिए महादेव के पास जाना होगा। तब सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए और उन्हें इस बारे में बताया। तब भगवान शिव ने कहा कि अगर गयासुर भगवान विष्णु की तपस्या में लीन है तो केवल भगवान विष्णु ही इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। फिर भगवान शिव के कहने पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। सभी देवताओं को एक साथ देखकर भगवान विष्णु बोले, आज पूरा स्वर्ग लोक देवलोक सब एक साथ, सब ठीक तो है। तब देवराजेंद्र ने भगवान विष्णु जी को बताया कि कोलाल पर्वत पर गयासुर नामक दैत्य आपकी घोर तपस्या कर रहा है। कहीं वो आपको प्रसन्न करके ऐसा वरदान न मांग ले जिससे स्वर्ग लोक पर खतरा हो। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। उसके बाद भगवान विष्णु सभी देवताओं के अनुरोध पर और गयासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए और गयासुर से वरदान मांगने को कहा। तब गयासुर ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मेरे दर्शन करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं, वो जीव पुण्य आत्मा हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान मिले। भगवान विष्णु ने उसे वो वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद जो भी व्यक्ति गयासुर के दर्शन करता उसके पाप नष्ट हो जाते और वो स्वर्ग चला जाता। पापी से पापी मनुष्य भी स्वर्ग जाने लगा। ये देखकर सारे देवगण चिंतित हो गए। धीरे धीरे यमपुरी भी खाली हो गया। इसके बाद यमराज सभी देवों के साथ मिलकर भगवान विष्णु की शरण में गए और कहा, प्रभु, गयासुर के दर्शन से पापी मनुष्य भी स्वर्ग जा रहा है। ऐसे तो धरती पर पाप और बढ़ जाएगा और लोगों के मन से पाप का डर निकल जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को यह आश्वासन दिया और कहा, आप लोग चिंता ना करें, उसका अंत जरूर होगा। ये सुनकर सभी देवता अपने अपने धाम वापस लौट गए। तभी कुछ दिन बाद गयासुर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर शयन करने लगा। उसी समय वो भगवान विष्णु के गदा से मारा गया, पर मरने से पहले उसने भगवान विष्णु से एक विनती की। उसने कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप सभी देवी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला पर विराजमान रहें और ये स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए। तब भगवान विष्णु ने कहा, गया, तुम धन्य हो। तुमने लोगों की जीवित अवस्था में भी कल्याण का वरदान मांगा और मृत्यु के बाद भी मृत आत्माओं की कल्याण के लिए वरदान मांग रहे हो। इसे सुनकर श्री हरि ने गयासुर को आशीर्वाद दिया कि यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करने से मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। गरुड़ पुराण के अनुसार तभी से यहाँ पितरों का श्राद्ध तर्पण होने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।